गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ओशन। और आज की ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें एमडी यूनिवर्सिटी ने मर्सी चांस भी दिया है और जिनके पास समय बहुत कम है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2018 में के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पहले लेसन का जो बीए सेकेंड ईयर के जो फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला लेसन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका पहला क्वेश्चन उस पहले लेसन में से लिया गया है। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये सन 2018 में पेपर में आया था। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका के संबंध में परंपरावादी एवं केंज के दृष्टिकोणों का वर्णन करो। क्वेश्चन क्या था कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका के संबंध में, मुद्रा की भूमिका क्या है और उसके संबंध में परंपरावादी दृष्टिकोण और केंज का जो दृष्टिकोण है उनका वर्णन करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, परंपरावादी एवं केंज के दृष्टिकोण। और ये क्वेश्चन रहेगा हमारा 16 मार्क्स का। और सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन। मुद्रा मनी किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, बिल्कुल ठीक है। यह विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का संचय का साधन है। अर्थशास्त्रियों में मुद्रा की भूमिका को लेकर दो प्रमुख विचारधाराएं हैं। पहली है परंपरावादी यानी कि क्लासिकल और दूसरी है केंजियन। परंपरावादी दृष्टिकोण और केंजियन दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोण आर्थिक नीति निर्माण में, इकोनॉमिक जो पॉलिसी हैं उनके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सबसे पहले हम करेंगे परंपरावादी दृष्टिकोण। क्लासिकल व्यू क्या थे? क्लासिकल जो अर्थशास्त्री हैं वो कौन कौन से थे ये हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों क्लासिकल जो अर्थशास्त्री थे हमारे वो एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्शल, जेबी से और मिल, पिगू आदि अर्थशास्त्री क्लासिकल अर्थशास्त्री थे। तो पहला पॉइंट वो क्या कहते हैं देखेंगे, मुद्रा केवल घूंघट है। घूंघट मतलब आवरण, घूंघट का मतलब है एक आवरण है, आवरण है। तो परंपरावादियों के अनुसार मुद्रा मात्र एक लेन देन का माध्यम है। यह वास्तविक अर्थव्यवस्था, उत्पादन, रोजगार, आय को प्रभावित नहीं करती। परंपरावादी ऐसा मानते थे। मुद्रा केवल वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक प्रभाव पर एक आवरण की तरह है, एक घूंघट की तरह है जो उन्हें ढकती है, केवल लेकिन परिवर्तित नहीं करती। देखो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के विचार हैं ये। तो देखिएगा वो क्या कहते थे, मुद्रा एक घूंघट है, एक आवरण है जो वास्तविक तथ्यों को छुपाती है। ये किसके विचार थे? ये परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के विचार थे। दूसरा पॉइंट वो क्या कहते हैं परंपरावादी अर्थशास्त्री, मुद्रा परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। परंपरावादी अर्थशास्त्री यों ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत यानी कि MV = PT प्रतिपादित किया। इसके अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से केवल कीमत स्तर बढ़ता है। अगर मुद्रा बढ़ जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, वास्तविक उत्पादन नहीं बढ़ता है। वो क्या कहते थे देखिएगा, MV = PT। M का मतलब है मुद्रा की मात्रा और V मुद्रा का प्रचलन वेग, वेलोसिटी, और P होता है प्राइस लेवल और T होता है व्यापार की मात्रा, ट्रांजैक्शन, व्यापार की मात्रा यानी कि कुल लेन देन इसका मतलब है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, से का बाजार नियम। परंपरावादी अर्थशास्त्री से के नियम में विश्वास रखते थे। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। सेजला क्या कहता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है या उत्पन्न करती है। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है या पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है और मुद्रा की कोई स्वतंत्र भूमिका
स्वतंत्र भूमिका नहीं होती है। सेका बाजार नियम का अर्थ सीधी सी बात है कि पूर्ण रोजगार पाया जाता है, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है सेका बाजार नियम, इसको अलग से भी कर लेना। नेक्स्ट है बिंदु 4, चौथा पॉइंट क्या कहता है, ब्याज दर का लचीलापन, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट। क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे कि जो ब्याज दर है वो लचीलापन है। परंपरावादियों का मानना था कि ब्याज दर बचत और निवेश को स्वतः समायोजित करती है, एडजस्टमेंट कर देती है बचत और निवेश को। यदि बचत अधिक हो तो ब्याज दर घटती है और निवेश बढ़ता है, और इस प्रक्रिया में मुद्रा की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। अगला पॉइंट हमारा है 5वां, मुद्रा की मांग लेन देन के लिए। वो कहते थे मुद्रा की जो मांग है केवल लेन देन के लिए, ट्रांजैक्शन डिमांड, यानी कि ट्रांजैक्शन मोटिव होता था, लेन देन उद्देश्य होता था उनका। परंपरावादियों के अनुसार लोग केवल लेन देन या ट्रांजैक्शन के उद्देश्य से रखते थे मुद्रा को निष्क्रिय रूप से संचित नहीं किया जाता। मुद्रा की मांग आय के अनुपात में होती है, ये ऐसा परंपरावादी अर्थशास्त्री कहते थे। और कहते थे MD डिमांड फॉर मनी इक्वल टू KY, के एक कॉन्स्टेंट है और Y यानी कि इनकम है, आय है। नेक्स्ट है 6ठा पॉइंट, मुद्रास्फीति का कारण, इन्फ्लेशन, अतिरिक्त मुद्रा। परंपरावादियों के अनुसार मुद्रास्फीति केवल तब होती है जब मुद्रा की मात्रा उत्पादन से अधिक बढ़ जाए, इसलिए सरकार को मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित रखनी चाहिए। वे सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करते थे परंपरावादी। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट, मुद्रा की तटस्थता, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। परंपरावादी मानते थे कि मुद्रा तटस्थ है, न्यूट्रल है, अर्थात मुद्रा में परिवर्तन से वास्तविक चर, रियल वेरिएबल्स जैसे उत्पादन, रोजगार, वास्तविक मजदूरी आदि प्रभावित नहीं होते। केवल नाम मात्र चर, नॉमिनल वेरिएबल्स बदलते हैं। अगला पॉइंट है, अब देखो ये 7 पॉइंट थे परंपरावादी अर्थशास्त्री क्या सोचते थे मुद्रा के बारे में। और अब हम बात करेंगे केंज का दृष्टिकोण, केंजियन व्यू, जॉन मेनार्ड केंज, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो उनकी 1936 में पब्लिश हुई थी। जनरल थ्योरी के नाम से उनकी बुक फेमस है। तो 1936 में पब्लिश जो हुई थी जॉन मेनार्ड केंज के। मुद्रा के बारे में क्या विचार है तो देखते हैं। पहला पॉइंट है, मुद्रा अतटस्थ है, मनी इज़ नॉट न्यूट्रल। परंपरावादी कहते थे न्यूट्रल है, जबकि केंज कहता नॉट न्यूट्रल। केंज ने परंपरावादी दृष्टिकोण को चुनौती दी। उनके अनुसार मुद्रा का वास्तविक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन उत्पादन, रोजगार और आय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। देखो मनी मैटर्स, केंज कहता है मनी मैटर्स रखती है। मुद्रा केवल घूंघट या आवरण नहीं है, बल्कि शक्तिशाली नीति साधन है, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। मनी मैटर्स, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। तो अगला पॉइंट है बिंदु 2, मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य हैं, ना कि एक। परंपरावादी कहते थे केवल एक उद्देश्य है, लेन देन उद्देश्य है, लेकिन केंज कहता नहीं, एक नहीं, 3 उद्देश्य हैं। केंज ने मुद्रा की मांग को तरलता अधिमान, लिक्विडिटी प्रेफरेंस के रूप में समझाया और 3 उद्देश्य बताए। पहला है लेन देन उद्देश्य, ट्रांजैक्शन मोटिव यानी कि दैनिक आवश्यकताओं के लिए। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, एहतियाती उद्देश्य है, प्रिकॉशंस, तो ये प्रिकॉशनरी मोटिव है अनिश्चितता के लिए। और तीसरा सट्टा उद्देश्य है, स्पेकुलेटिव मोटिव, भविष्य में लाभ के लिए। 3 उद्देश्य केंज ने बताए थे, जबकि परंपरावादी केवल लेन देन एक उद्देश्य बताया था। तो डिमांड फॉर मनी देखिएगा, पहला उद्देश्य है लेन देन के लिए। L1 किस चीज़ का फंक्शन है, y का, L2 r का, और L1 आय पर निर्भर करता है और L2 ब्याज की दर पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं। बिंदु 3, ब्याज दर का निर्धारण, इंटरेस्ट रेट,
केंज के अनुसार ब्याज दर मुद्रा की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है, न कि बचत और निवेश से। जबकि परंपरावादी कहते थे बचत और निवेश से निर्धारित होती है, जबकि केंज कहता मुद्रा की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है। जब लोग अधिक तरल मुद्रा रखना चाहते हैं तो ब्याज दर बढ़ती है। नेक्स्ट अब देखेंगे ब्याज दर तरलता, फंक्शन किसका, तरलता अधिमान का और मुद्रा की पूर्ति का। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बिंदु 4, मुद्रा नीति और निवेश का संबंध। केंज ने बताया कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने में ब्याज दर घटती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने से, अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो ब्याज कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मुद्रा है तो ब्याज की दर घट जाती है, और निवेश बढ़ जाता है, क्योंकि कम ब्याज पर पैसा मिलेगा तो लोग निवेश करेंगे, रोजगार और आय में वृद्धि होगी, निवेश करने से वृद्धि होगी। इस प्रकार मुद्रा नीति वास्तविक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी और अर्थव्यवस्था ऊपर उठ जाएगी हमारी। तो ये देखिएगा, मुद्रा की पूर्ति अगर बढ़ती है, देखो एरो का निशान ऊपर की तरफ है बच्चों, तो बढ़ती है तो ब्याज दर घटती है, एरो का निशान नीचे की तरफ है, और ब्याज दर घटेगी तो निवेश बढ़ेगा, एरो का निशान ऊपर की तरफ है, और बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में का विकास होगा, अर्थव्यवस्था ऊपर उठ जाएगी हमारी। अगला पॉइंट है 5वां। अभी तक हमने किया था चौथा पॉइंट, अब हम बात करेंगे 5वें पॉइंट की। पूर्ण रोजगार की अनुपस्थिति, नो ऑटोमेटिक फुल एम्प्लॉयमेंट। केंज ने से के बाजार नियम को अस्वीकार किया। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार संतुलन, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम संभव है। अल्प रोजगार संतुलन भी हो सकता है, अति रोजगार संतुलन भी हो सकता है, और पूर्ण रोजगार भी हो सकता है, तीनों चीज़ हो सकती हैं। महामंदी 1929 से 33 का इसका प्रमाण था। सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। केंज कहता है गवर्नमेंट इंटरफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार की अनुपस्थिति, 5वां पॉइंट में करा चुकी है। अब है 6ठा पॉइंट, तरलता जाल। केंज ने तरलता जाल की अवधारणा दी। जब ब्याज दर न्यूनतम स्तर पर आ जाए, बहुत ही कम ब्याज मिले, तो लोग अपनी सारी मुद्रा नकद रूप में अपने पास रखना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में मुद्रा नीति अप्रभावी हो जाती है और राजकोषीय नीति अधिक प्रभावशाली हो जाती है। तरलता जाल में मुद्रा नीति विफल हो जाती है और राजकोषीय नीति आवश्यक रूप से उस प्रभावित हो जाती है, जरूरी हो जाती है। अगला पॉइंट है 7वां, प्रभावी मांग और मुद्रा। केंज के अनुसार प्रभावी मांग, इफेक्टिव डिमांड, रोजगार और आय का निर्धारण करती है, और मुद्रा की मात्रा, देखिएगा मुद्रा की मात्रा, ब्याज की दर, निवेश, प्रभावी मांग की श्रृंखला के माध्यम से मुद्रा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। मुद्रा, देखिएगा मुद्रा, ब्याज की दर, निवेश, कुल मांग और रोजगार, ये सब प्रभावित होते हैं। अगला पॉइंट है, आगे हम बात करेंगे दोनों में। देखिए ये हमने सारे पॉइंट किए, केंज के भी किए, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के भी किए। अब दोनों प्रकार के अर्थशास्त्रियों को, परंपरावादियों को भी और केंज को भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इन दोनों का, कंपैरेटिव एनालिसिस। आधार क्या है, परंपरा आधार में यहाँ पर मुद्रा की प्रकृति देखेंगे। तो परंपरावादी दृष्टिकोण क्या था और केंजियन दृष्टिकोण क्या था। तो देखो मुद्रा केवल घूंघट यानी कि आवरण या तटस्थ है, वेल, मुद्रा केवल घूंघट है और तटस्थ है। केंज क्या कहता है, मुद्रा सक्रिय है, अतटस्थ है और बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि मुद्रा की मांग केवल लेन देन के लिए, परंपरावादी अर्थशास्त्री कहते हैं केवल लेन देन के लिए है, जबकि केंज कहता है 3 उद्देश्य होते हैं, लेन देन उद्देश्य, प्रिकॉशनरी यानी कि एहतियाती उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। ब्याज दर, अब आप देखेंगे ब्याज दर बचत और निवेश द्वारा निर्धारित होती, परंपरावादी कहते हैं, जबकि केंज कहता है तरलता अधिमान और मुद्रा पूर्ति से, यानी कि मुद्रा की मांग और पूर्ति से ब्याज की दर का निर्धारण होता है। रोजगार, परंपरावादी कहते हैं हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, जबकि केंज कहता है अल्प रोजगार भी संभव है। आगे है मुद्रा नीति। मुद्रा केवल मूल्य स्तर पर से प्रभावित होती है। देखो मुद्रा नीति क्या कहती है, केवल मूल्य स्तर प्रभावित होता है, उत्पादन और रोजगार भी प्रभावित होते हैं, केंज ऐसा कहता है। सरकारी हस्तक्षेप, परंपरावादी कहते हैं सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो न्यूनतम होना चाहिए, वो सरकारी हस्तक्षेप के विरोध में थे।
हस्तक्षेप की नीति अपनाते थे, जबकि केन्ज कहता आवश्यक है और प्रभावशाली है सरकार का हस्तक्षेप। मुद्रास्फीति, अतिरिक्त मुद्रा से MV = PT, और ये कहता अतिरिक्त मुद्रा से मुद्रास्फीति आती है, जबकि मुद्रास्फीति केन्ज कहता मांग में वृद्धि से डिमांड पुल मांग में वृद्धि से मुद्रास्फीति आती है, जबकि परंपरावादी कहते हैं अतिरिक्त मुद्रा से। नेक्स्ट आप देखिएगा, अगला पॉइंट है समय। दीर्घकाल में अपने आप सुधार हो जाता है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन उसकी बात की जाती है, वो परंपरावादी कहते हैं, जबकि केन्ज कहता है इन लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, यानी कि हम सब मर जाएंगे दीर्घकाल में, तो इसलिए दीर्घकाल कभी होता नहीं है, केन्ज ऐसा बोलता है, जबकि वो कहते हैं दीर्घकाल में सब ठीक हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या कहता है, कंक्लूजन दोनों के बारे में, परंपरावादी और केन्ज दोनों दृष्टिकोणों का अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। परंपरावादी मुद्रा को तटस्थ मानते हैं और बाजार की स्वचालित शक्तियों पर विश्वास रखते हैं, जबकि केन्ज ने बताया कि मुद्रा अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है और सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। महामंदी 1929 ने परंपरावादी सिद्धांत की सीमाओं को उजागर किया और केन्जियन अर्थशास्त्र का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं दोनों दृष्टिकोणों का मिश्रण अपनाती हैं। तो थैंक यू बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इकोनॉमिक्स ओशियन जो कि मेरा चैनल है, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर करें। तो थैंक यू बच्चों, और आगे की इसी प्रकार की वीडियोज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।